नमस्ते फ्रेंड्स, फिर मैं एक नया वीडियो के साथ आ गया हूँ। हम लोग जो क्लासेस कर रहे थे वो टेंस का कर रहे थे, जिसका मैंने 2 पार्ट आपको पहले ही बता दिया है ना। 2 पार्ट मैंने पहले बता दिया था। ये सब हम लोग पढ़ाई किए थे उस वक्त, इसके बारे में आपको जानकारी मिली थी। जिसने भी पहले वाली वीडियो या दूसरी वाली वीडियो नहीं देखी है वो जा कर के देख ले। अब हम लोग आते हैं पहचान और रूल पे। जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे, जो हम लोगों ने पहचान पढ़े थे, उसको कैसे हम लोग इसमें ट्रांसलेट करेंगे, उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हमको देखना है। ठीक है, तो फिर में हम लोग प्रेजेंट पे आते हैं। प्रेजेंट पहला पार्ट क्या है? इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जिसको हम लोग सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इसके वाक्य के अंत में क्या है, क्या रहता है? ता है, ती है, ते है, ये आपको देखने को मिलेगा अक्सर। और ख़ासकर तो आपको है जब मिलेगा तो आपको प्रेजेंट बताएगा, और ता ते ती रहेगी तो वो क्या बताएगा? इंडेफिनिट टेंस या फिर आपको सिंपल टेंस बोलेगा। दोनों को एक ही नाम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग रूल पे देखते हैं। इसका रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट, मतलब जो काम को कर रहा है उसको लिखना है। उसके बाद वर्ब को लिखना है। वर्ब के साथ एस हो, एस या फिर ई एस लगेगा या नहीं लगेगा वो किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। उसके लास्ट में फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास? राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला कौन है? तो करने वाला कौन है? कौन? तो ये है राम। तो हमको पहले राम को लिखना है। राम लिख दिए। इसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब कैसे पता करते हैं? पूछते हैं कि क्या कर रहा है राम, किताब के साथ क्या कर रहा है? तो वो पढ़ रहा है ना। तो पढ़ने का काम है, तो पढ़ता हो क्या बोलते हैं हम लोग? रीड बोलते हैं। ठीक है, READ, रीड बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। क्या है? बुक। तो राम रीड बुक। तो रीड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, हमको उसके साथ एस लगाना पड़ेगा। क्यों एस क्यों लगाना है? एस या ई एस क्यों लगाते हैं हम लोग? तो एस और ई एस हम लोग तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तब हम लोग वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट में बुक लिखेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रीमा क्रिकेट खेलती है। तो कौन खेलती है? रीमा खेलती है। तो रीमा का स्पेलिंग लिखना है। उसके बाद क्या करती है? क्रिकेट के साथ खेलती है। कौन सा काम करती है यहाँ पे? रीमा क्रिकेट के साथ क्या करती है? वो तो खेलने का काम करती है। तो खेलने का स्पेलिंग क्या होगा? प्लेज। इसके साथ भी एस लगाए हैं, प्ले के साथ भी एस लगाए हैं। एस कब लगता है? अभी हमको पता चला है कि एस कब लगता है? एस तब लगता है जब करने वाला काम, करने वाला जो करता होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हम लोग वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं। अच्छा, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? क्रिकेट रहेगा। तो क्रिकेट हमको लिख देना है। इसके बाद वह पत्र लिखता है, तो है क्या बताता है? प्रेजेंट को। और ता ते ती क्या बताता है? कि हम सिंपल टेंस है। तो हमको उसको कैसे बनाना है? तो करने वाला सब्जेक्ट कौन है? तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? वर्ब है। और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग को काम क्या रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है? ही। लिखने का काम वर्ब कहलाता है। जो भी काम हो रही है इसको वर्ब कहते हैं। तो वर्ब का स्पेलिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिखने का राइट, और साथ में एस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। उसके बाद क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। तो आ लेटर। ठीक है, उसके बाद मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं खाना नहीं खाता हूँ। ये बाकी 3 क्वेश्चन में नहीं आया। नहीं का जो वर्ड है वो हम लोग को देखने को नहीं मिला। अगर करेंगे उसको, आई डू नॉट ईट फूड।
तो यहाँ पर आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, खाता क्या हो गया, वर्ब हो गया, और खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये नहीं जो है एक्स्ट्रा में आया है तो इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम लोग क्या देखे थे, सब्जेक्ट रहेगा तो लिख देना है, वर्ब रहेगा तो लिख देना है, ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिख देना है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक सीखे थे। अब ये नहीं को कैसे लिखेंगे, तो नहीं, हम नहीं पे याद रखिएगा, नहीं अक्सर किसी ना किसी के साथ में रहता है, वर्ब के साथ रहेगा। तो यहाँ पर इसके साथ तो नहीं लिख सकते थे, तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा देना पड़ा, डू। अगर यहीं पर ही रहता तो यहाँ पर डज हो जाता, कोई नाम रहता तो डज हो जाता, अगर थर्ड पर्सन रहता तो डज हो जाता, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है इसीलिए यहाँ पे डू लिखाएगा। ठीक है, मैं फिर दोबारा एक चार्ट बता दूंगा आपको कब कब क्या लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या है, इसके साथ साथ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या है वो मैं बता देता हूँ कुछ समय में। उसके बाद अगला है, तुम बहुत मेहनत करते हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो उसको लिख दिए। उसके बाद करते हो, क्या करते हो, काम करते हो, है ना, वर्क। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या है, बहुत मेहनत, तो वेरी हार्ड। उसके बाद के क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद क्या है, उसकी बहन गीत गाती है, उसकी बहन गीत गाती है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, उसकी बहन, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हुआ, गाती है ना। क्रिया क्या है, कौन सा काम कर रही है, तो गाने का काम कर रही है, तो गाने का हो जाएगा वर्ब। और क्या गाती है, गीत गाती है, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो क्या है सब्जेक्ट, उसकी बहन, हिज सिस्टर। क्या करती है, गाती है, तो गाने का क्या हो जाएगा, सिंग। गाने का क्या हो जाएगा, सिंग। और इसके साथ एस तब लगाएंगे क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एस लगाएंगे। ठीक है, क्या करती है, गीत गाती है, तो अ सॉन्ग। ठीक है, इसके बाद वे बाग में घूमने जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे का क्या लिखते हैं हम लोग, दे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दे। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। घूमने जाना क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्ब हो जाएगा। और कहाँ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब पहचानने के बाद बाकी जो बचते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, दे वॉक इन द गार्डन, दे वॉक इन द गार्डन। अच्छा, ये क्या है, ये हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एस या एस नहीं लगाएं। अगर यहीं पे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता तो हम लोग एस या और एस लगाते हैं, यहाँ पर नहीं लगाए हैं क्योंकि यह सिंगुलर नंबर नहीं है, ये प्लूरल नंबर है। इसके बाद मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट लिखेंगे आई, पढ़ने का काम हो रहा है तो रीड लिखेंगे। क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी, तो हिंदी लिखेंगे। तो जिस तरह का रूल बताया गया आपको उसी में फॉलो करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एस या फिर ई एस क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि यह सब्जेक्ट जो है हमारा नंबर है, फर्स्ट पर्सन है ये, है ना, ये फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एस और ई एस नहीं लगाएं। उसके बाद तुम टीवी देखते हो, तो तुम टीवी देखते हो क्या हो जाएगा, यू वॉच टीवी, यू वॉच टीवी। यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ भी हम लोग एस और ई एस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टीवी देखने का, तो टीवी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस पार्ट में। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल टेंस देख लिए, अब कंटिन्यूअस में आते हैं। कंटिन्यूअस में क्या है, पहचान हमारा सबसे पहले तो हमको देखना है। अगर ये मिलता है तो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट को, प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। उसके बाद उसके बगल में अगर रहता है रहा रही, तो ये इंडिकेट करता है कि ये चीज़ कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा।
ये हम लोग हो गया पहचान। सब रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ईच एम आर इसमें से कोई एक लगेगा, ठीक है, ईच एम आर इसमें से कोई एक लगेगा। उसके बाद वर्ब, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। आईएनजी लगने के बाद लास्ट में क्या मिलेगा हमको, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या है, राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है। तो हम लोग पहले पहचान कर लेते हैं। लास्ट में क्या है तो ये प्रेजेंट है, रहा रही रहेगा तो क्या मिलेगा हमको, कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इसमें जो भी फॉर्मूला यूज़ होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, पहले सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट के बाद ईच एम आर खोजना है, जो भी लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार जो भी लगेगा, ईच एम आर कोई भी लगाएगा एक तो जो सही होगा। उसके साथ साथ वर्ब के साथ आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राम किताब पढ़ रहा है तो राम के साथ क्या लगेगा, ईज, राम के साथ क्या लगता है, ईज लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमारा ईज लगेगा। उसके बाद रीड, ये क्या है हमारा वर्ब, अब वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, जो हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, लगाए हैं। और क्या ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बुक, तो ये हमारा क्लियर हो गया। आगे, रीमा क्रिकेट खेल रही है, रीमा क्रिकेट खेल रही है, तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट रीमा, रीमा के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में इज लगेगा, ठीक है। खेल रही है तो खेलने का क्या लगेगा, प्ले, और साथ में आईएनजी जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और क्या खेल रही है, तो क्रिकेट खेल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह का स्पेलिंग क्या है, ही। इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद लिख रहा है तो लिख रहा क्या होगा, राइट, साथ में आईएनजी, तो हो जाएगा पूरा पूरी राइटिंग, अ लेटर। खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो ये नहीं जो वर्ड आया है इसको कैसे हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखिए। मैं सब्जेक्ट है उसके लिए हम लोग आई लिखेंगे, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, इज नहीं लगता है, एम लगता है। आई के साथ एम लगा और एम के बाद नहीं को फिट करना है, नहीं को लगाना है, नहीं को ऐड करना है। उसके बाद खाने का काम हो रहा है तो ईट, और साथ में आईएनजी, ठीक है, साथ में आईएनजी। और क्या खा रहा है, फूड, तो फूड लिख देना है, ठीक है। इसी तरह तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर। यहाँ पे देखिए ये जो हम गोल कर रहे हैं इस पे ध्यान दीजिएगा। यू, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, ठीक है, और ही क्या है, थर्ड पर्सन, वो भी कौन सा, सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है तो वर्किंग हो जाएगा, वेरी हार्ड। उसके बाद उसकी बहन गीत गा रही है, उसकी बहन गीत गा रही है। हिज सिस्टर इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हिज सिस्टर क्या है, ये सब्जेक्ट है, साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इज लगेगा। और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है तो ये रहा सिंग, वर्ब हो गया, साथ में आईएनजी लगा हुआ है, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इसके बाद वे बाग में घूम रहे हैं, तो वे बाग में घूम रहे हैं तो वे का क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लगता है, आर। घूम रहे हैं क्या क्या हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये वाला आर जो है, ये आर दे के कारण लगा है, और दे जो है ना वो थर्ड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल नंबर है, इसके कारण यहाँ पे आर लगा। इसके बाद मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, तो आई के साथ क्या लगता है, एम, रीडिंग हिंदी। तुम टीवी देख रहे हो,
यू आर वॉचिंग टीवी। यू के साथ आर लगता है, देख रहे हो क्या लगेगा, वॉचिंग, और क्या देख रहे हो, तो टीवी देख रहे हो। ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, जो कि प्रेजेंट का थर्ड पार्ट है। ठीक है। अच्छा, तो पहचान का रूल क्या है, पहचान और रूल क्या है। पहचान क्या है, तो पहचान इसका यह है कि लास्ट में चुका चुकी रहेगा, चुका है, चुकी है। और फिर मैं बता दूं, है से क्या इंडिकेट मिलता है कि मैं प्रेजेंट में हूँ। और प्रेजेंट का 4 पार्ट होते हैं, तो 4 में से कौन, तो कौन बताएगा, इसके बगल वाला। बगल में क्या लिखा हुआ है, चुका। और चुका चुकी किसको बताता है, परफेक्ट टेंस को बताता है। ठीक है। इसके रूल क्या है, सब्जेक्ट उसके साथ हैज़ या फिर हैव लगेगा। ये किसके अनुसार लगेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, राम किताब पढ़ चुका है। क्या है, राम किताब पढ़ चुका है। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। अब राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए यहाँ पर हैज़ लगेगा। ठीक है। राम के साथ हैज़ लगता है, कोई भी नाम के साथ हैज़ लगेगा, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज़ लगेगा। इसके साथ तीनों रूप रीड ही होता है। ठीक है। आ बुक, लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट, आ बुक। उसके बाद रीमा क्रिकेट खेल चुकी है। रीमा क्रिकेट खेल चुकी है। रीमा हैज़ प्लेड क्रिकेट। रीमा हैज़ प्लेड क्रिकेट। इसके साथ भी हैज़ लगेगा, क्योंकि ये भी नाम है, नाम रहेगा तो हैज़ लगेगा। हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो प्ले के साथ ईडी लगा है। ये देखिए ईडी लगा हुआ है, ईडी लगा के हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं। वह पत्र लिख चुका है। वह पत्र लिख चुका है। तो ही हैज़ रिटेन आ लेटर। ये क्या है, राइट का थर्ड पार्ट है। राइट, रॉट, रिटेन। राइट, रॉट, रिटेन। तुमको थर्ड पार्ट लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है, तो ये रहा यहाँ पर। उसके बाद उसकी बहन गीत गा चुकी है। उसकी बहन गीत गा चुकी है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिज सिस्टर। हिज सिस्टर के साथ क्या लगेगा, हैज़। और हैज़ जब भी लगता है, हैज़ या हैव जब भी लगता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोगों को याद ही रख लेना है कि थर्ड फॉर्म लगेगा ही। तो गाना गाना का ना, गा चुकी है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग। सिंग, संग, संग। सिंग, संग, संग। तो ये थर्ड फॉर्म हमको यहाँ पे लगा देना है, आ सॉन्ग। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हम लोग को यहाँ पे लगाना है। वे बाग में घूम चुका है। वे भाग में घूम चुका है, नहीं चुके हैं, वे बाग में घूम चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वे का क्या हो जाएगा, दे। और दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। दे के साथ क्या लगता है, हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वॉक के साथ ईडी लगा करके हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं। वॉकड हो गया, इन द गार्डन। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ चुका हूँ। मैं हिंदी पढ़ चुका हूँ। आई हैव रीड हिंदी। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड होता है फर्स्ट फॉर्म, रीड होता है सेकेंड फॉर्म, रीड होता है। तुम टीवी देख चुके हो। यू हैव वॉच्ड टीवी। यू हैव वॉच्ड टीवी। यू हैव वॉच्ड टीवी। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या है, रहा, रही, रहेगा, साथ में लंबे समय यानी कि समय की जानकारी आपको दी जाएगी। तो यह हमको बताएगा, समय की जानकारी जिसमें रहेगा वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होती है। ठीक है। और साथ में क्या रहेगा, रहा, रही। रहा, रही किस कब होता है, जब कंटिन्यूअस होता है ना, याद है ना। ठीक। इसकी पहचान क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव रहेगा, साथ में बीन रहेगा। बीन फिक्स इसमें रहता है, तो बीन लगाना ही लगाना है। साथ में वर्ब के साथ आईएनजी, साथ में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फोर या फिर सिंस लगेगा। उसके बाद जो भी आपका टाइम रहेगा, टाइम पीरियड जो भी रहेगा वो आपको लिखना है। फोर और सिंस डिपेंड करेगा टाइम किस प्रकार का है। पहला क्वेश्चन है, राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। राम हैज़, राम के बाद हैज़ लगाएं। ठीक है। और बीन तो फिक्स है,
इसको तो लिखना ही है, इस वाले सेंटेंस में लिखना ही है, इस वाले टेंस में है ना, बीन लिखना है। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी बोला गया है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिए। आ बुक, क्या पढ़ रहा है, ए बुक। अच्छा, उसके बाद ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टाइम पीरियड है, इसके लिए हम लोगों को लगाना है फोर या फिर सिंस। तो फोर कब लगाते हैं, सिंस कब लगाते हैं, जब हम लोगों के पास कोई भी परफेक्ट टाइमिंग मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग हमको नहीं पता होता है, तब हम लोग फोर लगाते हैं। और जब कोई भी टाइमिंग फिक्स होता है, टाइमिंग जैसे आप जब जन्म लिए, जब मॉर्निंग हुई, तो मॉर्निंग वाले शब्द में क्या होता है, सेंस लगाते हैं। कोई भी साल लिखा रहेगा, कोई भी जनवरी मंथ रहेगा, कोई भी डेट रहेगा, तब हम लोग वहाँ पे सेंस लगाते हैं, ठीक है। और जब हम लोग को पता नहीं है 2 घंटे, आप बताओ कि 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से किताब पढ़ रहा, तो ये 2 घंटा कब का 2 घंटा, इसको कुछ पता नहीं है किसके बारे में बोल रहे हैं। सुबह से 2 घंटा पढ़ाई या शाम को पढ़ाई, कि दोपहर में पढ़ाई, तो कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 आवर्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद रीमा सुबह से क्रिकेट खेल रही है, तो रीमा हैज़ बीन, ये तो फिक्स है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन, ये तो फिक्स है, ठीक है। उसके बाद खेल रही है, तो खेलने का प्लेइंग हो जाएगा, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद सिंस मॉर्निंग, कब से, मॉर्निंग से खेल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। उसके बाद वह 2 दिन से पत्र लिख रहा है, तो ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। इसमें भी हमको पता नहीं कि कौन सा दिन से कर रहा है। उसके बाद है उसकी बहन 4 घंटे से गाना गा रही है, हिज सिस्टर हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 hours। आगे, वे 1 घंटे से बाग में घूम रहे हैं, दे क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन साथ में प्लूरल भी है, तो प्लूरल होने के कारण हैव लगेगा, और फिक्स हो गया हमारा बीन, तो हैव बीन हो गया। उसके बाद घूमने का क्या होता है, वॉक, साथ में आईएनजी मांगा गया था, तो आईएनजी दे दिए। इन द गार्डन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये टाइम पीरियड हो गया फॉर 1 hour। उसके बाद मैं 10 साल से हिंदी पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन, और हैव कब लगेगा, जब हमारे पास फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहेगा तब, और साथ में थर्ड पर्सन रहेगा लेकिन प्लूरल नंबर रहेगा, तब जाकर के हैव लगता है। हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 10 years। उसके बाद तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे हो, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। तो दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट का पूरा हो गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हम लोग चारों कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें।